कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक अलग औद्योगिक क्षेत्र बने, ये हमारी कोशिश है। आदरणीय राजनाथ सिंह भाई साहब के भी हम संपर्क में थे कि ये इन्वेस्टमेंट यहां आए। और आपको याद होगा जब मैं आपके बीच चुनाव के समय आया था तब मैंने आपको कहा था ये वो क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व अटल जी ने किया है, जिसका प्रतिनिधित्व सुषमा जी ने किया है, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने किया है। हम इस क्षेत्र को आइडियल लोकसभा क्षेत्र बनाकर छोड़ेंगे। उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आप सबको बधाई। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने आह्वान किया हम सबको, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि देश को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें, स्वदेशी को अपनाएं। हम घर में जो सामान लेके आते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान, 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उमरिया वालों, इतनी बड़ी सौगात उमरिया को मिल रही है, 1800 करोड़ रुपए का। रेलवे कोच बनेंगे। और इस क्षेत्र में आदरणीय भाई साहब, इस क्षेत्र में मैं बचपन से आता रहा हूं, यहां पांव पांव भी घूमा हूं, पद यात्रा भी की, साइकिल यात्रा भी की। और इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहां का मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आज 752 औद्योगिक इकाइयां वहां कार्यरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है